हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई आपके सिस्टम असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है। ठीक है, आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, लेकिन बहुत कम टाइम मिला है आपके पास, बहुत कम टाइम है। आपने फॉर्म भरा, आपने सोचा समझा, तब तक तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट का हमेशा यही रहा है, बस पिछली एक भर्ती में जो आउट हो गई थी, एलडीसी हाई कोर्ट की भर्ती थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लंबा चला गया था। लेकिन बाकी जो पहले जो रिकॉर्ड देखा जाए हाई कोर्ट का, तो उसकी भर्तियों में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे आप सोच लो कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो आप मात्र अगर 6 महीने में आप जॉब ले सकते हो, तो उसी प्रकार से आप हाई कोर्ट में भी आप इस एलडीसी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकलती है हाई कोर्ट की कोई सी भी, तो उसमें भी आप सुपरफास्ट जॉब ले सकते हो। ठीक है? तो सबसे कम समय की तैयारी का टाइम कम टाइम मिलता है, लेकिन इसका सिलेबस भी इतना ये नहीं होता है कि आप इसको कवर ना कर सको। बहुत इतना लेंथी सिलेबस नहीं होता है। तो आज इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई अब लास्ट टाइम बचा है आपके पास। 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? आप सभी को तारीख पता चल गई होगी, 3 मार्च आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। तो अब आपके आगे किस हिसाब से आप तैयारी करें कि आपका लगभग सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सूचना सहायक की तैयारी करी है, ठीक है? वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे, लेकिन उनके लिए क्या बेनिफिट रह सकता है और वो किस हिसाब से थोड़ा-सा आगे अपने बूस्ट अप करें, थोड़ा-सा और कुछ चेंजेस करके इस वैकेंसी में निकाल लें। क्योंकि बहुत से लोग रह गए हैं, सूचना सहायक में बहुत से लोगों को कम नंबर आए हैं, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा पेपर का लेंथी का कुछ किसी का क्या इश्यू रहा है, ठीक है? वो ही जानते हैं, ठीक है? लेकिन इनके पास एक वापस एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी और अच्छी यूँ कह सकें कि एक अच्छा वापस गोल्डन चांस मिला है कि एक बार वापस मौका मिला है कि सेम ग्रेड पे की वैकेंसी के ऊपर कि भाई एक बार वापस ट्राई कर सकें, ठीक है? सेम ग्रेड पे की वैकेंसी और कम सिलेबस, इतना ज़्यादा हाई-फाई नहीं है। सबसे ज़्यादा जीके वगैरह बड़े आते हैं, लेकिन इसमें इतना बड़ा स्तर का नहीं है, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश हिंदी नहीं है, इंग्लिश है इसके अंदर, ठीक है? कुछ इंग्लिश के छोटे से हैं 10 नंबर की और बाकी जीके है 10 नंबर का कुछ है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाकी कुछ टेक्निकल जो जिसका टेक्निकल अच्छा है, वो इसमें कर सकेगा। लेकिन टेक्निकल में भी इतना हाई-फाई नहीं है, बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें कुछ सब्जेक्ट तो आपने पढ़े हैं, तो उन सब्जेक्ट पे आप फ़ोकस करोगे तो आप डेफ़िनेटली कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके और जो आपके कुछ छोटे-छोटे टॉपिक हैं, उनको आप कवर कर लो, तो आपके ये वैकेंसी आपके हाथ से जाएगी नहीं, ठीक है? क्योंकि इसकी टाइपिंग भी बहुत फ़ास्ट होगी, ये बात आप ध्यान रख लेना। टाइपिंग फ़ास्ट होगी, इसका इंटरव्यू भी बहुत फ़ास्ट होगा। ये बहुत सुपर फ़ास्ट वैकेंसी जो 6 महीने में पूरी कवर हो जाएगी। 6 महीने से ज़्यादा इसमें आपको नहीं टाइम लगने वाला नहीं है, ये देख लेना आप। 6 महीने में मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन 6 महीने में आपको जॉब लग जाएगी, आप जॉब ले लोगे। ठीक है? सुपर फ़ास्ट बैंक इसका होता है, जो बैंक का होता है एक तो या फिर एक हाई कोर्ट का होता है राजस्थान में तो। ठीक है? बाकी जो स्टेट जो अपने इंडिया की जो वैकेंसीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा सुपर फ़ास्ट वैकेंसी निकलती है बैंक की और सबसे फ़ास्ट भरी जाती है। क्योंकि मैंने खूब बैंक के एग्ज़ाम भी दिए हैं, एसएससी के भी दिए हैं, रेलवे के भी दिए हैं, इवन राजस्थान के भी जितने एग्ज़ाम हैं लगभग-लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दे चुका हूँ मैं। ठीक है? उसके बाद मेरी जॉब लगी है, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर हूँ। ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट सिलेक्टेड हूँ, तो आपको कुछ टिप्स देने आया था। तो आपको मेजर मेजर इन पॉइंट ऑफ ध्यान रखना है। सिलेबस अब आपके जो कुछ चीज़ें हैं, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, जैसे लगभग कुछ लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा है, तो जीके वगैरह तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा उस पे ध्यान ना देने, क्योंकि 10 नंबर का उसमें दे रखा है, उसमें पूरा क्लियर कट मेंशन कर रखे हैं सेक्शंस, ठीक है? इस सिलेबस को पूरा विस्तृत से मैं अलग कल आज या कल एक वीडियो बना दूँगा कि भई आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है और कुछ ईज़ी टॉपिक है जो उसको कहाँ से कवर करना है, ठीक है? उस पे मैं एक पूरा डिटेल सेशन लेके आ जाऊँगा कल, तो उसमें थोड़ा-सा आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप कम समय में भी आप उसको अच्छा कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि ये जॉब आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब सूचना सहायक में बहुत सारे लोग रह गए हैं, जो उनकी मंशा थी कि हम लगे सूचना सहायक में, लेकिन वो कुछ कारणों से रह गए, तो उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, वापस एक बार बैक पटरी पे आ जाए। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग रह गए हैं, वो वापस अपनी पटरी पे आ जाएँ, ठीक है? उस दुःख को भुला के और वापस एक नई ऊर्जा के साथ आप इस वैकेंसी की तैयारी करने लग जाएँ, ठीक है? और जो जिनकी हो चुका है, जिनके नंबर अच्छा आ रहे हैं, वो टाइपिंग डेफ़िनेटली करें, लेकिन इस एग्ज़ाम की भी थोड़ी-सी देख लें, देख-रेख करें जितना टाइम मिलता है आपको। टाइपिंग पे टाइम देने के बाद अगर आप थक जाओ, ऐसा कुछ लगे आपको, तो आप हो सके तो इस एग्ज़ाम पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो क कुछ भी हो सकता है, देखो, कह नहीं सकते, लेकिन इसमें सिमिलरिटीज़ है। देखो, टाइपिंग इसमें भी है, तो टाइपिंग आपकी वहाँ काम आ रही है, तो टाइपिंग आपकी लगभग-लगभग सभी जगह काम आ जाएगी और इसमें भी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको टाइपिंग में। तो आप मेरे मानना यही है कि आप जो सूचना सहायक के जो है, वो सभी कैंडिडेट एक बार इस एग्ज़ाम को दें, अच्छे से दें। इसका सिलेबस इतना नहीं है, बेसिक-बेसिक चीज़ें पूछिए, कुछ लिनक्स के बारे में कुछ कमांड्स उसके पूछिए, कुछ ऐसे कुछ टॉपिक है जो जनरल है, तो आप उन टॉपिक को एक बार अच्छे से डिटेल से देख लें। ठीक है? तो आपका लगभग-लगभग उसमें से क्वेश्चन आ जाएँगे आपके और आप स सिलेक्शन हो जाएगा इसमें।
ठीक है, इसमें यह है कि एक इंटरव्यू पोर्शन है जो थोड़ा एग्जाम में उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा चांस है। क्या पता आप उसको भी क्रैक कर लो और आपकी जॉब लग जाए जिसकी रह गई वो। तो मौके कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मौके बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, लाइफ है, तो उस मौक़ों का फ़ायदा उठाओ आप। और इस वैकेंसी में बहुत कम टाइम बचा है, मात्र आपके पास अब दिन बचे हैं। आप देख लो, आज 8 तारीख हो गई है और 3 मार्च को एग्ज़ाम है। तो ये फरवरी है, फरवरी के 8 दिन निकल गए, 28 की फरवरी है, तो अभी 20 दिन ये है। बाकी 3 दिन तो वो ऐसे ही मान लो आने जाने के, यूँ समझो पिछली बार आपने देख ही लिया सूचना साइक में, आने जाने में आपके टाइम लग गया था। तो आपके पास ये मात्र 20 दिन है। इन 20 दिनों में आपको इस वैकेंसी पे अच्छे से फ़ोकस करना है। जितना इस वैकेंसी को मतलब महत्व दोगे, उतने ही आपके मतलब फ़ास्ट जॉब लगने के चांसेस रहेंगे इस वैकेंसी में। बाकी अदर वैकेंसीज़ आती है, तो उसमें बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। जैसे प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, तो प्रोग्रामर में डेट दे दी उसकी, लेकिन वो लंबी है। अभी उसके पास टाइम है अपने पास, प्रोग्रामर के लिए टाइम है काफ़ी, ठीक है? तो इसमें टाइम बहुत कम है, तो लिमिटेड टाइम में अच्छा पढ़ें ताकि सिलेक्शन हो जाए। सबके लिए बहुत कम टाइम मिला है, तैयारी बहुत कम लोगों ने करी होगी, बहुत सारे लोगों ने, कोचिंग वालों ने सिलेबस भी लॉन्च किए हैं, लेकिन उनके भी सिलेबस पूरे नहीं हो पाए होंगे। वो भी रट लंबी-लंबी क्लासें ले लेके ख़त्म कर देंगे, लेकिन सिलेबस ख़त्म करना ही वो नहीं होती सबसे बड़ी बात। अगर आप सिलेबस ख़त्म करवा देते, लेकिन आप खुद सेल्फ नहीं पढ़ते, अगर सेल्फ आपका रिवीजन नहीं होता है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती है आपकी, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए मतलब आप एग्ज़ाम में जाओगे, लेकिन उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। ये आपने सूचना साई के एग्ज़ाम में देख लिया है। बहुत से लोगों ने खुद सिलेबस कवर कर लिया है, बहुत सारी जगह से कोचिंग ले ली, अच्छी-अच्छी जगह से, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। तो बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज़, कोई भी काम नहीं कर पाते हो। तो आप ये मान के चलें कि आप इन टाइम में प्रैक्टिस के साथ-साथ, पढ़ाई के साथ-साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास अब 2 काम एक साथ करने हैं, मल्टीपल काम। ठीक है? तो इस मल्टीपल काम को आपको कम समय में करना है और वो भी सुपर फ़ास्ट करना है, तो आपको सोचो कि कितना टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। सिलेबस भी कोई वर्स्ट नहीं है आपके, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तैयारी के साथ-साथ। जिस तैयारी को करी उसके साथ हैंड टू हैंड उसकी प्रैक्टिस, और उसके साथ-साथ ही उसकी जितनी मतलब प्रॉब्लम्स और जितने भी क्वेश्चन्स हैं, सब कुछ ऐसे हाथ-साथ के साथ, टॉपिक के साथ-साथ निपटाता चलो, ताकि एक बार रिवीज़न वापस हो जाए, तो लास्ट में 1-2 दिन में तो आपके मतलब ये समझिए कि 70-60% भी बैठ जाता है, तो आपके काम हो जाता है, ठीक है? इन बातों का ध्यान रख के आप इसकी तैयारी करें, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन डेफ़िनेटली हो जाएगा, ठीक है? बाकी इसके जो टाइम टू टाइम इसके जो टिप्स है वगैरह देते रहेंगे, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपको और मोर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।